रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 26। तो वीडियो के अंदर क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक क्लास में कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल में मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को लाजमी जाकर विजिट कीजिएगा, काफी ज्यादा हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ है जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज की लेक्चर में हमने पढ़ना है डिफरेंट कमांड्स ऑफ एसक्यूएल। तो एसक्यूएल क्या था, लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, एक दफा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज होती है। इसके थ्रू हम डाटा को क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिक्योर कर सकते हैं। एग्जाम्पल सिस्टम में अगर देखें कि एसक्यूएल यूज करते हैं तो वो है ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, माइस एसक्यूएल और एमएसएसएल। एसक्यूएल का काम क्या होता है, यहाँ पे डेटाबेस को समझ जाना और उससे बात करना। एसक्यूएल कमांड की कैटेगरीज होती हैं कुछ। तो बेसिकली एसक्यूएल की 3 मेन कैटेगरीज होती हैं जो अब तक हमने पढ़ी है। पहली होती है डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो डाटाबेस की स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें क्रिएट होते हैं, अल्टर होता है और ड्रॉप फंक्शन यूज करते हैं। डीएमएल होता है हमारा डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें डाटाबेस में डाटा डालना या अपडेट करना, फॉर एग्जांपल इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट ऑपरेशंस। और डीसीएल होता है हमारे पास डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें डाटाबेस में परमिशन और सिक्योरिटी हैंडल करता है, फॉर एग्जांपल ग्रांट जिससे यूजर को एसेट्स देता है और रिवोक जिससे यूजर से एसेट्स वापस ले लेता है। तो एसक्यूएल बेसिकली क्या काम करता है, डिसाइड करता है किस कमांड का यूज किस काम के लिए होगा। अब डीडीएल को फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। तो डीडीएल का काम होता है डाटाबेस की स्ट्रक्चर डिफाइन करना। इसमें हम सेट करते हैं कि टेबल का स्कीमा यानी उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एट्रीब्यूट्स की डाटा टाइप्स लाइक उसका इंटीजर, कैरेक्टर है, टेक्स्ट है, फ्लोट है, कौन सी डाटा टाइप है, उसकी इंटीग्रिटी कांस्टेंट में होता है कि उसकी प्राइमरी की, फॉरेन की या नॉट नल है। इंडेक्सेस में हम क्या चीज देखते हैं कि सर्च फास्ट करने के लिए यूज करते हैं, सिक्योरिटी और ऑथराइजेशन देखा जाता है। इसके साथ साथ डाटा को फिजिकल स्टोरेज डिस्क पर कहाँ पे सेव होगा ये चीज देखी जाती है। तो बेसिकली एसक्यूएल स्ट्रक्चर बनाने और रूल्स अप्लाई करने के लिए डीडीएल यूज होता है। अब बात कर लेते हैं आगे क्रिएट कमांड्स की। तो जब भी कोई डाटाबेस प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है डाटाबेस क्रिएट करना। ये काम सिंपल भी हो सकता है और सिर्फ एक छोटे टेबल बनाना, और मुश्किल भी, यानी जो बड़ा सिस्टम जैसे मल्टीपल टेबल्स, कांस्टेंट और रिलेशंस हो तो उसमें ये चीज थोड़ी टफ भी हो जाती है। तो आजकल के जो मॉडर्न डीबीएमएस है उसमें इंक्लूड होता है ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, ग्राफिकल टूल्स देते हैं जहां माउस क्लिक से डाटाबेस बन जाता है। लेकिन एसक्यूएल कमांड का भी यूज आना चाहिए क्योंकि पीछे वाले जो बैक पे होता है सारा काम वो सारा इसके थ्रू ही हो रहा होता है, तो हमें उस चीज का भी आइडिया होना चाहिए। एसक्यूएल का काम यहाँ पे क्या होता है, डेटाबेस बनाता है और उसके अंदर टेबल स्टोर कर देता है। फॉर एग्जांपल हमने एक डेटाबेस बनानी है एग्जाम के नाम से, तो हम लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस एग्जाम। ये कमांड एक नया एग्जाम बनाकर दे देगा। अब क्रिएट कमांड काम क्या करता है, तो बेसिकली क्रिएट जब हम लिखते हैं एक एसक्यूएल कमांड है जो एक नया डाटाबेस या नई टेबल बनाकर यूज हो जाता है। टेक्स्ट नेम के रूल्स हम यूज करते हैं यानी जब हम नाम जो होता है इसका लेटर से स्टार्ट होता है, यूनिक होना चाहिए, डाटाबेस में डुप्लीकेट नहीं चलेगा। और नेम में से हम अंडरस्कोर भी इसको यूज कर सकते हो, @ का साइन भी इसमें यूज हो सकता है, मीन स्पेशल कैरेक्टर यूज हो सकते हैं। टेबल की कुछ टाइप्स होती हैं, एक होती है हमारे पास परमानेंट और दूसरी होती है हमारे पास टेम्पोररी। जो परमानेंट होती है वो हार्ड डिस्क पर सेव हो जाती है, शट डाउन करने के बाद जो होती है हमारी वो हो जाती है उसको उसका जो डाटा होता है वो रेज हो जाए। और टेम्परेरी होती है उसमें मेमोरी सिर्फ मेमोरी में बनती है, शट डाउन होते ही डिलीट हो जाती है एज पर टेम्प जिसके ऊपर लिखा होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि अगर हम साइज ना दें तो डिफॉल्ट 1 MB एलोकेट हो जाता है, और अगर ग्रोथ ना हो तो डिफॉल्ट 50% हमारा हो जाता है। तो ये कमांड नॉन ट्रांजिशन होती है, यानी रोल बैक भी नहीं हो सकती और अंडो भी नहीं होती। तो क्रिएट से क्या क्या चीजें हम बना सकते हैं, तो सबसे पहले डाटाबेस बनती हैं, टेबल्स बनती हैं, इसके अलावा फील्ड्स बनती हैं, व्यूज बनती हैं और इंडेक्सेस बनती है। तो एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको मस्ट याद कर लेना है। अब यहाँ पे हम दो देख सकते हैं, हमने एक सिंटैक्स लिखा है क्रिएट डेटाबेस डीबी नेम से। अब हमने जो इसकी क्यूरी लिखी वो हमने कैपिटल में लिखा, और जब हमने अपना वेरिएबल लिखा तो वो हमने शॉर्ट में लिखा। तो हमने रूल्स में यही पढ़ा था कि जब हम कोई चीज देंगे तो वो कैपिटल में होगी, और जब हम उसके वेरिएबल लिखेंगे तो उसको हम शॉर्ट में लिख देंगे। ये एक नया डेटाबेस बना देगा जिसका काम हमने आइडेंटिफाई किया था। तो क्रिएट का मतलब है कि नई चीज बनाना है डेटाबेस या टेबल में। परमानेंट जो टेबल है हमेशा सेव रहती है, जबकि टेम्पोररी जो टेबल होता है सिर्फ मेमोरी तक लिमिटेड होता है, वो शट डाउन होते ही खत्म हो जाती है। अब आगे बात कर लेते हैं, टेबल बनाने के दो तरीके होते हैं। डेटाबेस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है टेबल क्रिएट करना। ये दो तरीकों से होता है, एक होता है एसक्यूएल क्रिएट कमांड, ये मैनुअली लिखकर क्रिएट कर सकते हैं, और एक होता है हमारे पास इंटरप्राइजर मैनेजर टूल जो GUI यूज करके बनाते हैं। तो एसक्यूएल बेसिकली यहाँ पे क्या काम करता है, स्ट्रक्चर मैनुअली लिखने की पावर दे देता है। अब आगे बात कर लेते हैं, टेबल बनाते वक्त हम डिफाइन करते हैं उसके कॉलम्स, एट्रीब्यूट्स के नाम
और हर कॉलम की डाटा टाइप डिफाइन करते हैं जिसमें इंटीजर, कैरेक्टर है, वार्डचार है, टेक्स्ट। तो जब हम डाटा टाइप डिफाइन कर लेंगे उसके बाद हमने कंस्ट्रेंट लगाने हैं, जो रूल्स होते हैं जैसे कि प्राइमरी की, नल की, फॉरेन की, चेक डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट क्या चीज़ है वो चीज़ हमने डिफाइन करनी होती है। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मेट की बात करें, यहाँ पे हमने क्रिएट डाला एंड देन टेबल का नेम लिखा है डेटाबेस नंबर। यहाँ पे कुछ आगे पीछे लिखा हुआ है, इसको आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको इस एग्जांपल से समझा दूं। आगे सारे एग्जांपल्स ही हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे एक एयरलाइन डेटाबेस बनी हुई है, ठीक है। हमने क्रिएट के से अपने डेटाबेस क्रिएट कर ली और टेबल से उसका नाम लिख दिया और यहाँ से हमने वेरिएबल का नाम एयरपोर्ट लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे कॉलम्स हैं ये और ये है मेरी डाटा टाइप। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टेबल नेम। टेबल नेम क्या है मेरे पास, जो मैंने इसको नाम वेरिएबल दिया वो है मेरे पास एयरपोर्ट, जो मैंने इसको असाइन किया, ठीक है। उसके बाद है कॉलम नेम। कॉलम नेम में क्या आएगा, कॉलम नेम में वो सारे नेम्स आएंगे जो मैंने इसको हर कॉलम का अलग-अलग खुद ही दिए हैं, वेरिएबल्स के नाम पे एज अ नाम दिए हैं। और उसके बाद ये डीबीएमएस में मस्ट होते हैं जब हम एक चीज लिखते हैं। और डाटा टाइप्स क्या होती हैं, तो हर नेम के आगे उसकी डाटा टाइप लिखी हुई है कि वो कौन से डाटा टाइप, उसका डाटा कौन सी डाटा टाइप में स्टोर होगा, ठीक है। तो हर कैरेक्टर के आगे डाटा टाइप होती है, लास्ट के लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी आगे सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इन एग्जांपल्स को मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल में समझा दूं, आप लोगों को बहुत ही चीज से समझ आएगी। अगर हम एक कांस्टेंट की बात करें, कांस्टेंट के साथ हमने लिखा, ठीक है, ये हमने टेबल बनाया विदाउट कांस्टेंट, तो हमने क्रिएट से टेबल बना दिया और स्टूडेंट नेम दे दिया। अब यहाँ पे हमने लिखा स्टूडेंट की आईडी। करेक्टर 5 का मतलब ये है कि हमारा जो भी डाटा है वो करेक्टर 5 का फिक्स डाटा है, जैसे कि उसका कोड है और 5 करेक्टर से ज्यादा, नंबर से ज्यादा ये आगे नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट नेम है, उसका करेक्टर हमने दे दिया, देन उसका करेक्टर, देन उसका टेक्स्ट, फिर करेक्टर में उसका फोन नंबर दे दिया हमने, उसका प्रोग्राम का नेम, उसका करंट सेमेस्टर, उसको हमने स्मॉल इंटीजर में लिखा जैसे कि हम लास्ट में पढ़ चुके हैं इस चीज को, ठीक है। और रियल जो जीपी है उसको हमने रियल दिया, यानी वो डेसिमल वैल्यूज में आएगा। स्मॉल इंटीजर में ये होगा कि छोटी इंटीजर वैल्यू आएगी इसके अंदर, ठीक है। अब आगे बात करें तो कांस्टेंट क्या होती है, तो कांस्टेंट कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो हम यूज करते हैं फंक्शन को आगे फर्दर डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो नॉट नल कब यूज होता है, नॉट नल जब कॉलम खाली नहीं होगा तब यूज होगा। प्राइमरी की कब यूज होती है, जब हर रो को यूनिक बनाता है। और फॉरेन की दूसरे टेबल के साथ रिलेशन बना देता है। और जो चेक है वो हम किसी स्पेसिफिक पैटर्न का डाटा अलाउ करेगा। और जो डिफॉल्ट है वो अगर कोई वैल्यू ना हो तो डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। अगर उसी एग्जाम्पल को जो हमने ऊपर पढ़ी उसी को अगर हम विद कॉन्स्टेंट पढ़े तो यहाँ पे हमने क्रिएट से टेबल डाटा बनाया, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी बना, कॉन्स्टेंट के साथ पीके प्राइमरी की हमने लगा दी, कांस्टेंट के साथ हमने यहाँ पे बनाई। और चेक करते हैं हम कि स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट कौन से रोल नंबर से लेकर कौन से रोल नंबर तक है, ठीक है। तो इसको फर्दर चेक करने के लिए हमने इसका पीकेएन के प्राइमरी की बना दी, ठीक है। स्टूडेंट नेम है हमारे पास करेक्टर 25, बिल्कुल सेम वही प्रोग्राम है, हमने यहाँ पे नॉट नल लिख दिया। नॉट नल क्यों लिखा, वो इसलिए क्योंकि कॉलम खाली नहीं होगा, हमें कोई ना कोई चीज यहाँ पे मस्ट चाहिए होगी। अब इनके साथ भी बाय डिफॉल्ट कोई चीज हम लगा सकते हैं कांस्टेंट के साथ। अब करंट सेमेस्टर के साथ आप लोग देख सकते हो तो डिफॉल्ट 1 है। डिफॉल्ट 1 का क्या मतलब है कि अगर वैल्यू ना दो तो डिफॉल्ट सेट वैल्यू हो जाए इसकी, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह हमने कांस्टेंट लगानी होती हैं जब हम फर्दर इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला स्टेप होता है डेटाबेस में, जब भी हम कोई चीज डाल रहे होते हैं तो सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं कि डेटाबेस क्रिएट करना है, क्रिएट डेटाबेस। फिर दूसरे स्टेप पे हम टेबल्स क्रिएट करते हैं उसका क्रिएट टेबल के नाम से। फिर टेबल बनाते वक्त हमने उसके कॉलम्स, उसकी डाटा टाइप को देखना होता है, उसके कांस्टेंट को डिफाइन करना होता है और कांस्टेंट इंश्योर करते हैं कि डाटा सही और वैलिड हो या नहीं। तो इस तरह एसक्यूएल को क्रिएट कमांड डेटाबेस की फाउंडेशन बना देते हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ इसकी एग्जांपल शेयर करती हूँ एक्सरसाइज के साथ, तो आपको इसकी फर्दर डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो अब सॉल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो अब आपको बताया कि एक छोटी सी एक्सरसाइज है हमारी जिसमें हमने एसक्यूएल सर्वर में हम बनाएंगे एग्जाम सिस्टम का डेटाबेस और उसके अंदर एक स्टूडेंट टेबल विद कांस्टेंट। इन कांस्टेंट का मतलब होता है कि रूल्स लगाना ताकि डाटा सही और सेफली सेव हो जाए। अब सबसे पहले देख लेते हैं हमारा डेटाबेस हम कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले क्रिएट लिखते हैं, क्रिएट के साथ हम डेटाबेस के साथ एग्जाम सिस्टम लिख दिया हमने, एग्जाम सिस्टम में उसको नाम दे दिया। तो सबसे पहले एक नया डेटाबेस बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे एग्जाम सिस्टम। ये सिर्फ एक एम्प्टी कंटेनर है जिसमें हम टेबल्स और डाटा स्टोर करेंगे। अब डेटाबेस को यूज कैसे करना है, तो यहाँ पे हम कोड लिखेंगे जिसको हम लिखेंगे यूज एग्जाम सिस्टम, ठीक है। यूज एग्जाम सिस्टम के लिखेंगे तो अब हम एसक्यूएल को बताएंगे कि अगला कमांड इसकी डेटाबेस के अंदर रन करना है। आगे हम क्या करेंगे, स्टूडेंट टेबल क्रिएट करना है विद कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम क्रिएट टेबल डाल देंगे। क्रिएट टेबल करने के बाद उसको हम स्टूडेंट के नेम से मेंशन कर देंगे कि हमारा जो नेक्स्ट टेबल है वो स्टूडेंट के नेम से है। अब यहाँ पे हम एक यूनिक आईडी बना देंगे जो हमारी है की प्राइमरी की।
तो वो हम दे देंगे इसको, ठीक है। वो देने के बाद हमने क्या करना है, प्राइमरी की हमने दे दी, स्टूडेंट आईडी है इंटीजर, और उसको हमने कांस्टेंट शो करा दिया कि हमारी वो प्राइमरी की है। ये हमारा यूनिक एक आईडी है, ठीक है। आगे हमने स्टूडेंट नेम शो करा देना है। स्टूडेंट नेम जब शो कराएंगे इसको लेके आएंगे नीचे। स्टूडेंट नेम के बाद वार्चर हमने कर दिया 50 और नॉट नल है हमारी ये वैल्यू, क्योंकि नॉट नल वो हमारा एज अ कांस्टेंट शो होगा। उसके बाद हमने अपना ईमेल बता देना है। ईमेल बताने के बाद हमने बताना कि ईमेल हमारा यूनिक होगा, ये भी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने अपनी एज बता देनी है। एज बताने के बाद हमने इंटीजर की वैल्यू डाल देनी है और कांस्टेंट यहाँ पे चेक का लगाना है कि ये हमारी वैल्यू चेक करेगा। उसके बाद हमने डिपार्टमेंट की चीज डालनी है। डिपार्टमेंट डालने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे वार्चर जो है हमारा डिफॉल्ट CS की जितनी भी चीजें होंगी ना वार्चर डिपार्टमेंट हमारा लिखना है हमने, और कोई नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट वो CS शो कराएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपनी बंद कर देते हैं जो हमारी ब्रैकेट है, सॉरी ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हमने एक स्टूडेंट टेबल बनाई है जिसमें हमने स्टूडेंट आईडी में हमने प्राइमरी की दी है, ठीक है। मतलब हर स्टूडेंट का यूनिक आईडी होगा और नल नहीं हो सकता। स्टूडेंट नेम में हमने क्या किया, नॉट नल कांस्टेंट लगाया है, मतलब नाम एम्प्टी नहीं रह सकता यहाँ पे, ठीक है। ईमेल रखा, उसमें यूनिक रखा क्योंकि जो ईमेल है वो स्टूडेंट का यूनिक होता है, वो किसी और का नहीं होता। तो एज में हमने क्या किया, कांस्टेंट लगाया, मतलब एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए। डिपार्टमेंट हमने डिफॉल्ट रखा। CS का मतलब है अगर डिपार्टमेंट ना लिखो तो ऑटोमेटिकली CS सेट हो जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में सबसे पहले डेटाबेस बनाया, फिर स्टूडेंट्स टेबल बनाया जिसमें अलग अलग कांस्टेंट लगाए। कांस्टेंट डाटा को सही फॉर्मेट में सेव करने में हेल्प करती हैं। अब आप खुद प्रैक्टिस करें, देखें, अगर आपको चाहिए तो मैं इसके अंदर टीचर और एग्जाम टेबल भी बनाकर रिलेशनशिप समझा सकती हूँ। कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको वो भी चाहिए तो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना है आप लोगों ने, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हमारे चैनल से आने मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।